हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। नंबर सिस्टम। पिछली क्लास में हमने कुछ क्वेश्चन हल किए थे और मुझे उम्मीद है कि आप लोग भी जो बैठ करके किसी भी बुक का सहारा ले रहे होंगे और क्वेश्चन हल कर रहे होंगे। देखिए, मैं एक बात आपसे कहना चाहूँगा। मेरे पास एक लगभग 1.5 दशक का अनुभव है कंपटीशन के लिए। मैं तैयारी करा रहा हूँ। इस अवधि में बहुत कुछ बदला, कंपटीशन में बहुत कुछ बदला। एक वो दौर था जब कोई भी विद्यार्थी थोड़ा बहुत घर पे बैठ के पढ़ लिया करता था, आर.एस. अग्रवाल की किताब ले लेता था, कुछ जीके की और किताबें आती थी, पेपर दे देता था और पास होने की गारंटी बन जाती थी। लेकिन ये जो बदलाव आया कंपटीशन में, और आज हम देखते हैं कि इतना ज़्यादा मेहनत करने के बाद भी, इतना ज़्यादा पढ़ने के बाद भी विद्यार्थी मेरिट लिस्ट में अपना नाम नहीं ला पाता। बड़ा बदलाव आया इस चीज़ में। और आज के दौर में जबकि वैकेंसियाँ उस तरह से नहीं हैं, कम वैकेंसी बनती हैं और स्टूडेंट्स ज़्यादा हो गया कंपटीशन का, तो ऐसी स्थिति में हम लोगों ने कुछ नए रिसर्च करने पड़ेंगे, नया एनालिसिस हमारे पास होना चाहिए। अब वो दौर नहीं है कि आप जो है क्वेश्चन को लिखेंगे, हल करेंगे, तब जाके रिजल्ट लाएंगे। नहीं, संभव नहीं है। मेरिट में नहीं आ पाएंगे हम लोग। इसके लिए आवश्यक इसी है कि हम केवल क्वेश्चन को देखने मात्र से, जरा मरा सा पेन घुमाने से ही उसका रिजल्ट लाएं, आंसर लाएं। और ऐसा करने के लिए हम लोगों ने जो है बड़ी बारीकी से, बड़ी महीनता से क्वेश्चन को हल करना है। ठीक है ना? तो इसी को आधार मानते हुए मैं इसको करा रहा हूँ और मुझे पूरा भरोसा है, पूरी उम्मीद है कि आप लोग जो है जब घर पे इसको देखते हैं वीडियोस को, तो अपने भी क्वेश्चन इसी तरह से हल कर रहे होंगे। ठीक है ना? हम बहुत ज़्यादा क्वेश्चन हल न करते हुए कुछ क्वेश्चन हल करें, लेकिन तरीके से करें, सिस्टमेटिक तरीके से उसको करें। ठीक है ना? तो ज़्यादा लाभ हमें मिलेगा। चलिए शुरू करते हैं। आज का मेरा पहला क्वेश्चन है, मैं उसको उतार देता हूं। 1 - 5 - 2 प्लस -5 प्लस 6 और -2। इसके बाद ये 2 लिखा हुआ है और सभी ब्रैकेट बंद हो जाते हैं। ऐसा ये क्वेश्चन बन गया। हमें इसे हल करना है। देखिए, प्लस माइनस के साइन है, प्लस और माइनस के साइन है। आप चाहे तो सारे ब्रैकेट एक साथ हटा सकते हो, जिसका मैंने पहले जिक्र भी किया है। लेकिन यहाँ पे एक समस्या है छोटी सी, उस समस्या की ओर मैं आपका ध्यान लेके जाना चाहूंगा। देखिए, इस ब्रैकेट के बाद ये 2 लिखा हुआ है, यहाँ पे ये 2 लिखा हुआ है और कोई साइन यहाँ पे नहीं बना हुआ, प्लस का माइनस का कोई साइन यहाँ पे नहीं बना हुआ, और इस ब्रैकेट के बाहर ये 2 लिखा हुआ है। ऐसी स्थिति में ये 2 जो है ये गुणा में है, यहाँ पे इसके साथ इस 2 की गुणा हो जाती है, इन तीनों की इसकी गुणा हो जाती है। अब ये जो गुणा वाली बात है, आप इसको पहले इनसे गुणा करें या इनको हल करने के बाद जो आएगा उससे गुणा करें, तो बेहतर यही रहेगा हमारे लिए कि हम पहले इनको हल करें, इनको हल करें, हल करने के बाद जो आएगा उसकी गुणा 2 में कर देंगे। ऐसा हम कर लेंगे। देखिए, ये हमारे पास 6 तो यहाँ पे प्लस का है, ये तो प्लस का हो गया, और 5 और 2 7, 7 हमारे पास माइनस का हो गया। 6 प्लस का है और ये 7 हमारे पास माइनस का है, तो ये कुल मिला के माइनस का 1 हुआ, माइनस का 1 हुआ। भाई 7 माइनस है, 6 प्लस है, तो माइनस का 1 बचेगा। ये माइनस का 1 हो गया, यहाँ तक का ये -1 हो गया। अब चूंकि इस ब्रैकेट को हम हटा लेंगे, यहाँ पे इसको हम हटाएंगे, तो हटाने के बाद जब हम इस स्थिति में जाते हैं 2 प्लस -1, और ये मैंने कहा ये गुना में जाएगा, ये जाएगा गुना में, तो इसकी -1 की 2 से आप गुना करेंगे, इसकी गुना करेंगे तो आएगा -2। इन दोनों की आपने गुना की तो कितना बनाइए, -2 बनाइए, ऐसा। ठीक है ना? अब यहां से आइए, 2 प्लस और -2, 2 प्लस -2। देखिए, ये ब्रैकेट जब मैं हटाऊंगा तो प्लस और माइनस, ये प्लस और माइनस जो है, प्लस और माइनस का जो व्यवस्था है, ये माइनस का हो जाना है।
इसे माइनस का हो जाना है। मैं यहाँ पे आपसे बोलूं 2 - 2, ऐसा ही हो जाएगा वहां पे 2 - 2, तो ये तो कितना हो जाएगा, फिर तो 0 आ जाएगा, ये तो 0 आ गया। ठीक है भाई, 2 प्लस का है और ये प्लस माइनस माइनस हो जाना है, अब ये 2 माइनस का है तो +2 - 2 तो बन गया ये 0। चलिए अब ये यहां तक की बात हमने हल कर दी और कितना आया है, 0 आया है। अच्छा अब ये इधर आइएगा, अब क्या हमारे पास बचा है, ये 5 है, अब परला सब क्या हो गया, 0 हो गया। तो हम इस 5 को अब यूज करना है, 5 को हमें यूज करना है, तो ये ब्रैकेट अब हमें हटाना पड़ेगा, ये ब्रैकेट हमें हटाना पड़ेगा। और यहां पे है 1 - 5, 1 - 5, ऐसे 1 माइनस, और ये प्लस और माइनस तो माइनस ही होगा, यहाँ पे प्लस है, जैसे इसको हटाएंगे तो माइनस का 5 ही बन जाना है। तो आपका जो रिजल्ट आया है वो आया है -4। ये फाइनल आपका आंसर आ जाता है। तो मेरा यहाँ पे जो बताना था, मेन जो पर्पज था वो था कि जब आप इसको हल कर लेंगे, इस पार्ट को आप हल कर लेंगे, हल करने के बाद जो संख्या आएगी उसकी पहले 2 से गुना करेंगे, 2 से गुना करेंगे, क्योंकि यहाँ कोई साइन है नहीं तो इसका मतलब यहाँ पे गुना है, तो पहले गुना करेंगे। और ये जो है ऐसा गुना किया आपने, और फिर यहां तक का हल करेंगे इतना, और फिर ये हल किए तो इसके बाद आपका रिजल्ट आ जाएगा। ऐसा ये क्वेश्चन यहाँ पे बन गया है। और चलिए और देखते हैं, और देखते हैं यहां से आगे भी क्वेश्चन लेते हैं भाई। एक क्वेश्चन मेरे पास है, 4 गुना 3/4, और इसके बाद है 4 गुना 3 भाग, और ये छोटा ब्रैकेट लगा 3 गुना 3, ऐसा ये हो गया। ये लीजिएगा, ये हमारा क्वेश्चन बन गया है, हमें इसे हल करना है। तो चलिए भाई देखते हैं क्या कहूंगा। ये एक क्वेश्चन बना हमारा, गुना और भाग में है, तो बड़मोस तो लगेगा, है ना, पहले भाग होता है और उसके बाद में गुना की बारी आती है। तो पहले भाग वाली बातें लेंगे, लेकिन चूंकि ब्रैकेट का भी अपना मामला है, तो सबसे पहले ये छोटा ब्रैकेट लेंगे। अगर ब्रैकेट के अंदर ही बड़मोस लगता है तो लगाएंगे, नहीं तो नियम तो यह है कि पहले छोटा ब्रैकेट ही लेना पड़ेगा अपने। तो पहले इस छोटे ब्रैकेट को आप हल करेंगे, और ये आपके पास है 3 गुना 3 9, ये जो आपके पास है ये 9 है, ठीक है, ये इसमें 9 हुआ। आप इसको 9 लिखें या आप 3 गुना 3 ही लिख दें, कोई फर्क नहीं आपको पढ़ने वाला नहीं है। अब चूंकि आप ब्रैकेट हटाएंगे, ये ब्रैकेट तो आपने हल कर लिया, अब आप इस ब्रैकेट को यहां से हटाएंगे। जैसे ही आप ये ब्रैकेट हटाएंगे तो क्या मिलेगा हमें, 4 गुना 3 भाग 9, 4 गुना 3 भाग 9। अब चूंकि भाग का साइन तो जाएगा गुना में, और ये 1/9 हो जाना है। ये बात मैं पहले एक क्वेश्चन में या 2 क्वेश्चन में करा चुका हूं, अतः अब मैं उस चीज को थोड़ा आगे लेके जा रहा हूं। मैंने कहा है कि ये जब ब्रैकेट हटाएंगे तो भाग 9 है, भाग का चिन्ह गुना में जाएगा, और 9 1/9 हो जाना है, ये 1/9 हो जाना है। अब चूंकि ये 3 से कट रहा है तो 3 × 3 और 3 × 3 9, ऐसा हो गया। तो ऊपर हुआ है 4, नीचे 3, 4/3, 4/3, ऐसा ये हो गया है, ये बन गया है 4/3। अब देखिए यहां इसके बाद क्या करेंगे, आप इस ब्रैकेट को हटाएंगे, इस ब्रैकेट को हटाएंगे। तो जब इस ब्रैकेट को आप हटाएंगे तो यहां पे आप देखिएगा कि ये ब्रैकेट हटते ही, तो यहां पे चूंकि 4 के बाद कोई साइन नहीं है ना, यहां पे कोई साइन नहीं है, और जब कोई साइन नहीं है तो गुना तो है भाई, इसके बाद कोई साइन नहीं है तो गुना तो है। इसको क्या करेंगे, 3 भाग 4 गुना 4/3, ये कुछ ऐसा होगा। देखिए जब कोई साइन यहाँ पे नहीं है तो गुना तो है, 3 भाग 4 गुना 4/3, ऐसा हो गया। अब चूंकि बड़ोमोस क्या कहता है, बड़ोमोस कहता है कि आप पहले भाग को निपटा लें, पहले भाग को निपटा लें, और भाग किसके बीच में है, इसके बीच में। तो 3/4 गुना 4/3, ये इस तरह से हो गया है। अब 4 से 4 जा रहा है, 3 से 3 जा रहा है,
ये कट गया और यहां तक का रिजल्ट आपको मिल गया। 3/4 गुना 4/3। 3/4 गुना 4/3, पहले भाग को निपटाएंगे और 3/4 अधिक गुना 4/3 कट गया। तो यहां तक का ये आपने हल कर दिया और वो सारा कितना आया है? 1 आया काट के, सारा आ गया 1। अब इसके बाद में ब्रैकेट हटाएंगे, लेकिन ब्रैकेट हटाते 4 गुना 1, तो ये कितना बचेगा? 4 बचेगा, ये बचेगा 4। आंसर आ गया है, ये आंसर आ गया है। कैसे आपने किया? सबसे पहले तो आपने इसको देखा कि 3×9 होगा, उसके बाद में भाग का साइन गुना में गया था, 1/9 बन गया था। ये जो है 3×9, 3 से कट रहा है तो ऊपर 4 है नीचे 3, ऊपर 4 आ गया और नीचे 3 आ गया, 4/3 हो गया, ये 4/3 हो गया। अब 3/4 गुना 4/3, चूंकि पहले भाग को लेते हैं बड़ों में, तो आप इसको लेंगे तो ये 3/4 होगा और गुना 4/3 कट रहा है, 1 आ गया। अब 4 गुना 1, तो आंसर हमें क्या मिला? 4 मिल जाता है। ऐसे हम इसको हल कर रहे होते हैं, ठीक है। और देखिएगा कोई और क्वेश्चन हम करेंगे किसी अन्य क्वेश्चन पर। चलिए, एक क्वेश्चन यहां पे बन रहा है 1/5 प्लस 999 और 494/495 और गुने के 99। ऐसा ही क्वेश्चन बन गया, ये क्वेश्चन बन गया। अब इसे हल करना है। देखिए, अभी इससे पहले पिछली क्लासों में मैंने एक क्वेश्चन हल करा था आपसे, और उस क्वेश्चन को जब मैं हल करा रहा था तो मैंने कहा था कि देखो अब ये क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन इसके जैसे और क्वेश्चन आएंगे, बट आधार में यही रहेगा। आपको याद हो तो इस तरह का क्वेश्चन था 999 और 994/999 और गुने 999, इस तरह का क्वेश्चन था। तो मैंने बताया था आपसे कि देखो ये आधार पे रहेगा, और आप इसी को आधार लेकर के जब आगे नए क्वेश्चन अब बन रहे हैं कंपटीशन में, तो उनको हल करेंगे। तो इसी आधार पर आप इसको हल कर रहे हैं। अब यहाँ पे आप देखेंगे, पिछली वीडियो में आप इसको देखना कैसे हल किया था। ये आप यहाँ पे देखेंगे कि ये 3 पार्ट में बटा हुआ क्वेश्चन है। ये एक पार्ट, ये एक पार्ट और ये एक पार्ट। इसके यहाँ पे 3 पार्ट है, 3 पार्ट में बना हुआ क्वेश्चन है, और इसको अब आपने हल करना है। उसको देख लेना, इस क्वेश्चन को जो मैं यहाँ पे अभी मैंने मिटाया है, कि पीछे उसको कैसे हल किया था वो देखना बहुत जरूरी रहेगा। जो नए स्टूडेंट्स हैं उसको देखने के बाद ही हल किया जा सकता है। देखिए, अब इसका मैं क्वेश्चन बनाऊंगा, इसका मैं यहाँ पे क्वेश्चन बनाऊंगा, और क्वेश्चन बनाने की शर्त क्या थी? वो शर्त ये थी कि इसमें आप 1 प्लस करेंगे, इसमें 1 प्लस करेंगे तो आएगा 1000। इसमें 1 प्लस करेंगे, माइनस का साइन बीच में लेंगे, और अब जो है आप यहां पे क्या लिखेंगे? इन दोनों का अंतर जो आया उसको ऊपर लिखेंगे, और नीचे आ गया 495। ऐसे ये वाली बात। अगर आपको याद, एक बार मैं क्वेश्चन बना देता हूं, 7 सही 3/5 ये है। इस तरह का एक मेरा सॉल्यूशन है, और अब मैं इसका क्वेश्चन बनाना चाहता हूं, तो मैं क्या बता रहा हूं आपसे, इसमें 1 प्लस कीजिए, ये 8 होगा, माइनस का साइन बीच में लीजिए, और इन दोनों का जो अंतर है वो 2, ये ऊपर लिखिए, बट्टे के 5 कर दीजिए, ये हो गया इस तरह से। तो यहां पे भी आपने एक काम किया, इसमें आपने 1 प्लस किया तो आप यहां पे आ गए हैं, और माइनस का साइन बीच में लिया, इन दोनों का अंतर 1 है, बटे 495, और बाहर ये लिखा हुआ है 99, ये 99 लिखा हुआ है। अब आप यहाँ पे क्या काम करेंगे? अब यहाँ पे जो है 99 की गुना अंदर ले, इस 99 की गुना अंदर ले, इसके साथ जाएगी तो ये बनेगा 9 9 9 9 9 और 0 0 0, ये इस तरह से हुआ। 99 की गुना इसके साथ लिख तो ये आ गया, और 99 की गुना अब इसके साथ भी जाएगी, तो जैसे इसके साथ इसको 99 से गुना करेंगे तो ये 5 बार कट रहा होगा। भाई आप यहाँ क्या काम करेंगे?
99/495। तो ये पूरा पूरा 5 बार कट रहा है, ये पूरा पूरा 5 बार कट रहा है, तो 1/5 अपने आप इसको लिखा है ऐसे। तो ये हो गई। अब ये शुरू में जो 1/5 लिखा हुआ था, तो ये रहा यहाँ पे। अब इससे ये प्लस माइनस में कट गया, प्लस माइनस में कट गया, और आपको जो आंसर मिला वो ये रहा, ये आपका आंसर बन गया। देखो एक ही लाइन में हल हो रहा है, एक ही लाइन में हल हो रहा है। पहले आप इसका क्वेश्चन बना लें, क्वेश्चन बनाने का मेथड मैंने अभी आपसे बताया है। इसका क्वेश्चन बना तो ये इसका क्वेश्चन बन गया। उसके बाद में देखो प्लस है और गुना है, तो इस गुना को आप लेंगे, 99 की गुना जो है इनके साथ करेंगे। पहले 99 गुना यहाँ पे की तो ये आ गया, माइनस फिर 99 गुना इसके साथ की आपने, तो 99/495 है, ये 5 बार कट रहा है, कट गया। और चूंकि यहाँ पे हो गया और 1/5 लिखा हुआ है, तो -1/5 और +1/5 ये आपस में कट रहे हैं, और आपको जो रिजल्ट मिलेगा वो ये मिलेगा। ठीक है ना। तो उसी आधार, उसको ये आधार मानते हुए जो उस दिन मैंने क्वेश्चन कराया था, अब आपने ये हल कर दिया। आगे भी आएंगे, आगे भी और क्वेश्चन आएंगे, लेकिन बेस वही रहेगा। ठीक है ना। हाँ, बेस वही रहेगा, और उसी बेस पर जो है आप अन्य क्वेश्चन भी हल कर लेंगे। अच्छा क्वेश्चन है, कंपटीशन के लिए बढ़िया क्वेश्चन है। हाँ, शिक्षक भर्ती की जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो मैं मानता हूं कि इस साल इसको आ जाना चाहिए। चलिएगा, एक क्वेश्चन आपके पास है 48 भाग 12 गुना 9/8 का 4/3 भाग 3/4 का 2/3। ये क्वेश्चन है, इसे अब हम हल करेंगे। चलो भाई देखिएगा, ये ब्रैकेट जो है यहां से यहां तक बना हुआ है। आप इस ब्रैकेट को पहले हल करेंगे, और ब्रैकेट के अंदर का है और भाग है, का है और भाग है। हमने पता है बोर्डमोस कहता है कि पहले का होगा, फिर भाग होगा, फिर गुना, और फिर प्लस, और उसके बाद माइनस। ये नियमानुसार चलता है। तो का भी एक गुना है, का भी एक गुना है, तो ये गुना इस गुना से पहले होनी है। तो देखिए मैं यहीं पे करूंगा, ये गुना हो गया, ये लीजिएगा। का जो है वो भी एक गुना है जो इस तरह से बन गया। अब आप इसमें देखेंगे कि ये गुना तो हो गया। आप यहां पे चाहें तो गुना करें या बाद में उसको देख लेंगे। कहने का मेरा तात्पर्य है कि भाई इसके बाद जब ये गुना हो गया, तो आप इसको, मैं नीचे एक बार बता दूं आपसे, 9/8 गुना 4/3 भाग 3/4 गुना 2/3। मैं जो आपसे बताना चाह रहा हूं उसको देखिए। मैं कहता हूं इसको आप काटना चाहें तो काट दीजिए। ये हुआ 3/2, 3/2, और इसे 2 दूना 4 और 3 से कटा 3, ये हो गया 1/2 ऐसे। तो मैं ये कह रहा हूं कि आप इसको इस फॉर्म में लेके आ जाए। पहले इसको, इस दोनों को हल कर ले, गुना कर ले, गुना करने के बाद जो आया वो ये आया, और इसके बाद 3/2 भाग का साइन जाएगा गुना में, और ये हो जाएगा 2/1, और 2 से कटा 2, तो फाइनली ये उससे परले वाला जो बचा वो 3 बचा। एक बात तो ये कि आपने पहले इसको हल कर लिया, गुना कर लिया, जो कटना था काट दिया, और ऐसा करने के बाद जो आप यहाँ पे आ गए हैं, और भाग का साइन ये रहा, और इसको जो किया आपने, ऐसा करने के बाद आप यहाँ पे आ गए हैं, और फिर जो है ये नियम लगा दिया, इसमें भाग का साइन गुना में ये उल्टा कर दिया। एक बात तो ये है। दूसरी बात जो मैं आपसे बताना चाह रहा हूं उसको समझिए। हम ऐसा नहीं करेंगे, हम ऐसा नहीं करेंगे, और हम जो है इसको ऐसा लिखेंगे, ये 9/8 है गुना 4/3। अब मैं कह रहा हूं भाग का साइन गुना में गया, भाग का जो साइन है वो गुना में गया, और इसका उल्टा कर दीजिए, इस पार्ट का, इस पार्ट का उल्टा कर दीजिए। 4 गुना 3
बटे 3 गुना 2 या 2 गुना 3, 3 गुना 2। मैं ये कह रहा हूं आपसे, मैंने इसका पूरे का उल्टा कर दिया, इसका पूरे का उल्टा कर दिया। 4 और 3 तो ऊपर गए, 3 और 2 नीचे गए। क्यों? क्योंकि मैं कह रहा हूं पहले का की वाली थी, अब का को आपने इस्तेमाल किया, इसे आपने इस्तेमाल कर लिया, अर्थात इसको प्रोसेस में ले लिया आपने। जब इसको प्रोसेस में ले लिया और आप भाग वाली बात को लेके रहे हैं अब, तो आपने सारा ही उल्टा करना पड़ेगा। ऐसा ना कि यहां पे आप केवल 3/4 को ही उल्टा करेंगे, नहीं, पूरे को उल्टा करना पड़ेगा। ठीक है, पूरे को उल्टा करना पड़ेगा। अब देखो काटो जी, जो कट रहा उसको देख लो। 3 से ये 3 गया और 3 तिया ये 9 हो गया, और ये 4 दूना 8, और इस 2 से ये भी कटा तो 3 आ गया, 3 आ गया। और मैं ये कहूंगा कि आप ऐसा ही करें, आप इसको ऐसा ही करें। और अब इसको उसी लाइन पे मैं हल करता हूं, उसी लाइन पे हल करता हूं। तो देखिए मैं यहां पे क्या काम करूंगा, भाग का साइन तो गुना में गया, और अब इसका उल्टा करेंगे आप तो 4 और 3 तो ऊपर गया, ये वाला 3, ये दोनों ऊपर गए, और जो है 3 और 2 नीचे आ गए, ये उल्टा हो गया। ये दोनों ऊपर गए 4 और 3, और ये दोनों नीचे आ गए। अब काटे जी, अब उसी तरह से काटे। जब 3 से मैं 3 काट रहा हूं, और 4 दूनी 8 हो गया, और 2 दूना ये 4 कटा, और 3 तिया 9 हो गया। ये लो, कुल मिलाकर के ऐसा आप इसको देखेंगे। तो यहां तक का आपने हल कर दिया, और कितना है यहाँ पे 3 आ गया, वो आ गया 3। अब देखिए 12 गुने 3 48 भाग 12 गुने 3, ऐसा हो गया ना, ये ऐसा हो गया है। तो पहले किसकी बारी होती है भाई, पहले तो भाग की बारी है, तो इनको लेंगे आप, इसको लेंगे, इसको लेंगे। तो 48/12 और गुना के 3, ये ऐसा लिखना पड़ेगा ना। हाँ, तो 12 चौक 48, ये 4 आ गया, और 4 तिया 12 हो गया। ये आपका फाइनल आंसर आ गया, ये फाइनल आंसर आ गया। डायरेक्ट कैसे करेंगे, 48 भाग 12 गुने 3। तो जो भाग वाली बात है ये जाएगी यहाँ पे गुना में, और ये 12 जो बना ये बनेगा 1/12, ये बनेगा 1/12। तो 48 गुना 1/12 गुना के 3। तो मैं कह रहा हूं 12 चौक 48, और 4 तिया 4 गुना 3 4 तिया 12। ये हमारा फाइनल आंसर आ गया, ये फाइनल आंसर आ गया। तो इस प्रकार जो है हमने इसको हल किया, बिल्कुल भी जटिल नहीं था। थोड़ा सा सोचेंगे और उसके बाद जो है क्वेश्चन से भिड़ जाएंगे, उससे टकरा जाएंगे, तो ऐसा हम इसे हल कर सकते हैं। ठीक है भाई, चलिए। तो इस प्रकार जो है ये कुछ क्वेश्चन मैंने हल किए यहाँ पे आपसे। आप भी जो उस करने बैठेंगे इन क्वेश्चनों को, तो इसी तरह से हल करेंगे, क्वेश्चन पेपर के ऊपर ही हल करेंगे, जहां वो लिखा हुआ है उसी पर हल करेंगे। ये मैं नीचे जो बना रहा हूं इस तरह से, ये एक समझाने का तरीका है आपसे कि आप कैसे इसको बना रहे हैं। वहां पे केवल समझाने का एक तरीका है, आप इसको फॉलो नहीं करेंगे, वहीं पर लिखेंगे, उसी कॉपी को या उसी कॉपी को काला पीला कर देंगे, उसके ऊपर लिख करके करेंगे, तब जाके हमें योग्यता यहाँ पे बनेगी। और बिल्कुल भी मैं आपसे विश्वास दिला देता हूं, आगामी कोई भी आपका कंपटीशन रहेगा, कोई भी पेपर रहेगा, मैथ को लेकर के आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है, बिल्कुल भी घबराना नहीं है। मैं आपसे इतनी बारीकियों में पेपर को हल कराऊंगा, इतना कुछ समझाऊंगा आपसे कि आपको सबसे पहले आपका जो मूड होगा वो मैथ का पेपर हल करने का होगा, ऐसा मेरा विश्वास है। बस आप हमारा साथ दें। थैंक यू मच।